ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने हम सभी ब्रह्मवत्सों को बहुत समय से 3 शब्द याद रखने के लिए इशारा दिया है। अचानक, बहुत काल और एवर रेडी। समय कह रहा है जो कुछ होना है वो अचानक होना है। सर्वशक्तिवान बाबा ने बहुत काल योगाभ्यास करने का इशारा दिया है और संसार हम पूज्य और पूर्वज आत्माओं का, ओनार देवी देवताओं का आह्वान कर रहा है कि कब आप एवर रेडी बनेंगे और हमारी पुकार सुन करके हम आत्माओं की सुख शांति की मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कह चुके हैं कि बच्चों, आप स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं हो। आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। आपके ऊपर ही सारे विश्व की आशाएं टिकी हुई है। इसलिए स्व परिवर्तन की रफ्तार धीमी नहीं होनी चाहिए, बहुत तीव्र होनी चाहिए। और इसलिए बाबा ने हमें तीव्र पुरुषार्थ का बार बार इशारा दिया। और बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे इस समय बहुत तीव्रता से बदलता जा रहा है, इसलिए आप अपना तीव्र पुरुषार्थ करो। और सबसे पहली बात, तीव्र पुरुषार्थ क्या है? वास्तव में स्व परिवर्तन के लिए जो हमारे संस्कारों की परिवर्तन की स्पीड है वो बहुत तीव्र हो, यानी तीव्रता से हम आत्माएं अपने श्रेष्ठ संस्कारों को अडॉप्ट कर पाए और सेकंड बाय सेकंड हम अपनी मन बुद्धि और हमारे संस्कारों को रीड करके हम कमियों को तेजी से निकालते जाए और हम खूबियों को अर्जित करते जाए। तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट हो, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। एक तरफ विनाश काल शुरू हो चुका है, कोरोना काल ने एक दस्तक दी है और चारों तरफ प्रकृति की पुकार, दुखी शांत आत्माओं की पुकार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा तीव्र परिवर्तन करना होगा। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चों, तीव्र पुरुषार्थ अगर करना है तो आपको ज्वालामुखी योगाभ्यास अति आवश्यक है। क्यों है ज्वालामुखी योगाभ्यास हमें अति आवश्यक, अनिवार्य है? क्योंकि जैसे किसी चीज का परिवर्तन करना होता है तो उसे शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे सोना है, जिसको शुद्ध करना है, उसमें अशुद्धि या अलाय मिक्स हो गई, तो सोने को शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है ताकि वो अतिरिक्त जो गर्मी या ऊर्जा है वो उसके अशुद्ध अवस्था को शुद्ध अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसको बाहर की ऊर्जा मदद करे और उसका रूपांतरण हो जाए। अशुद्ध जो सोना है वो कंचन या कुंदन बन जाए, इसके लिए उसको आग में डाला जाता है, तपाया जाता है। ऐसे ही वस्त्र है, मैले वस्त्र को भट्टी में डाला जाता है ताकि उसका मैल छूट जाए। अगर हम साधारण ठंडे पानी में वस्त्र को भिगो करके धोते हैं तो उसके मैल, दाग धब्बे जो बहुत पक्के हो जाते हैं कपड़े के साथ, वो सहजता से नहीं छूटते। परंतु गर्म पानी की जो ऊर्जा है, लकड़ी से आग जली और आग के द्वारा बर्तन और बर्तन के द्वारा पानी में जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो कपड़े को मिल जाती है और वो दाग धब्बे पिघल जाते हैं और मैल छूट जाता है। या जैसे भट्टी की बात करें तो ईंटों को पकाने के लिए भी आग की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही अभी सामूहिक रूप से भले एक दूसरे के साथ हम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एक दूसरे के संगठनात्मक सहयोग से अगर हम ज्वालामुखी योग अभ्यास का क्रम जारी रखें, स्वयं भी ज्वालामुखी योग करें, यानी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा के साथ जो ज्ञान सूर्य है, गुण शक्तियों का अखंड स्रोत है, उसके साथ निरंतर हम मन बुद्धि के द्वारा जुड़े और उससे वो शक्तियां अर्जित करें। अग्नि चाहे कोयले से निकली हो चाहे लकड़े से, पर वो सोलर एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी परिवर्तित रूप में उसमें समाई होती है। और वो सूर्य शक्ति जब ज्वाला के द्वारा सोने को मिलती है या मैले कपड़े को मिलती है या ईंट को मिलती है, कच्ची ईंट को, तो वो रूपांतरण कर देती है। कच्ची ईंट को पक्की में बदल देती है, मैले कपड़े को साफ स्वच्छ वस्त्र में परिवर्तन करा देती है, और जो सोना है
जो अशुद्ध सोना है उसको सोने में, शुद्ध सोने में, कुंदन या कंचन में परिवर्तन कर देती और सुंदर जेवर बन जाता है। तो हम ब्रह्मावश्य बहुत सुंदर लक्ष्य बाबा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, और लक्ष्य है ब्राह्मण से फरिश्ता या देवता बनना। और देवता बनना माना क्या? तो देवताई संस्कार हमें लाने अपने अंदर, और संस्कारों का परिवर्तन जब हम करने जाते हैं या स्थूल रूप में कोई क्रियाकलाप या गतिविधि करते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में चेकिंग और चेंजिंग फास्ट नहीं होती तो परिवर्तन भी नहीं आता। व्यक्तिगत रूप से हम पुरुषार्थ तो करते हैं, पर जब तक हम बाबा के महावाक्यों के द्वारा जो समय प्रति समय हमें नाना विधियां मिली है, अगर उन विधियों का ठीक सटीक ज्ञान ना हो और उनको कार्य व्यवहार में हम प्रयोग में ना लाए, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हम सभी ने ठाना है कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, और एक कल्प की पूर्व भावी के अनुसार निश्चित है, परंतु हमें उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो चले आज एक बहुत सुंदर यात्रा हम करेंगे ज्वालामुखी योग के द्वारा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है ज्वालामुखी योग। वास्तव में धरती के भूगर्भ में तप्त लावा रस होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, और जब वो धरती की 3 परतें तोड़ करके बाहर आता है तो धरती के ऊपरी आवरण में एक छेद हो जाता है जिसको ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। और वो तप्त लावा रस कई बार उसकी ज्वालाएं भी दिखाई देती, कहीं पर वो दुर्लभ होता है, लेकिन वो लावा रस जब बाहर आता है तो परिवर्तनकारी सिद्ध होता है। सबसे पहले वो स्वयं ही तप्त लावा रस जब कालांतर में बहुत काल तक ठंडा हो जाता है तो चट्टानी या पत्थर बन जाता है, और साथ साथ जब लावा बाहर निकलता है तो उसके साथ धरती में छिपे हुए जल के स्रोत बाहर निकल आते हैं और सरिता के कारण हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान में हरा भरा हो जाता है क्योंकि जल मिल जाता है धरती को ज्वालामुखी के कारण। और साथ साथ जब वो तप्त लावा रस प्रवाहित होता है तो मान लीजिए कि जहाँ से वो लावा रस प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, अगर वहां कोई कीचड़ है तो वो भी सूख जाती है। तो ऐसे कीचड़ है विकारों की दलदल, और रेगिस्तान है दुख शांति का, जो आज जहाँ सुख शांति की बरसात ही नहीं हो रही, प्यार की बरसात ही नहीं हो रही, तो आज का जो संसार है वो रेगिस्तान की तरह सूखा हो चुका है, जिसमें स्नेह की सरिता आते ही सुख शांति की हरियाली हो जाती है। अब हम पहले सबसे ये समझते हैं कि क्या है ज्वालामुखी, या उसमें भी और कोई नए प्रकार होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। वैसे तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहले है सप्त ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। दूसरे होते हैं जागृत ज्वालामुखी, और तीसरे होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में डेड वल्केनोस, लिविंग वल्केनोस और एक्टिव वल्केनोस कहा जाता है। तो सबसे पहले जो मृत या सुप्त ज्वालामुखी है उसके अंदर क्या होता है, तो धरती के भूगर्भ में एक तप्त लावा रस जो है वो बाहर आने की कोशिश करता है, परंतु उसमें इतनी शक्ति नहीं है जो धरती के अंदर से बाहर आने के लिए जो 3 परतें तोड़नी पड़ती है। वो 3 परतें कौन सी है? तो पहली परत अंदर से बाहर की ओर मिलती वो है पथरीली चट्टानें, फिर दूसरी परत है रेतीला पत्थर या रेत, और तीसरी जो परत है वो है मिट्टी। तो पत्थर, रेत और मिट्टी के तीनों परतों को वो लावा रस तोड़ नहीं पाता, इसलिए केवल वो बाहर निकलने की कोशिश तो करता है परंतु वो तोड़ न पाता। इसके कारण केवल कंपन पैदा कर सकता है, इसके कारण बाहरी सिविलाइजेशन में या आबादी में कहीं कहीं उथल पुथल हो जाती है, जैसे भूकंप होते हैं। जैसे कुछ वर्षों पूर्व नेपाल में भूकंप हुआ, भारत में भी कई जगह, और आजकल हर जगह कहीं न कहीं भूकंप की सूचनाएं मिलती है। तो जो बिल्डिंग्स है वो तहस नहस हो जाती है या थोड़ी बहुत जनहानि हो जाती है, इतना ही होता है। और दूसरा जो ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, वो पत्थर, रेत और मिट्टी तीनों को तोड़ देता है और छेद बना देता है। उस छेद रूपी मुख से, ज्वालामुखी के मुख से वो अंदर का तप्त लावा रस दिखाई तो देता है परंतु बाहर नहीं निकल पाता। और तीसरा जो ज्वालामुखी है
वहाँ लावा रस उत्पन्न करके बाहर निकल करके बहता है और कीचड़ को सुखा करके बहुत सुंदर धरती बना देता है, या फिर अंदर के जल स्रोत को बाहर सरिता के रूप में प्रवाहित करके हरियाली बना देता है। तो तीसरा है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके कारण परिवर्तन होता है। अब बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ करना है, और तीव्र पुरुषार्थ माना तीव्र परिवर्तन। पुरुषार्थ शब्द को कई बार ब्राह्मण आत्माएं मिसयूज करती है, भूलों पर भूले करती है और कहते हैं कि हम तो है ही पुरुषार्थी। और मम्मा की अगर बात समझे, डेफिनेशन ऑफ तीव्र पुरुषार्थी क्या थी मम्मा के द्वारा, तो मम्मा कहती थी एक भूल जो हो जाए वो दोबारा रिपीट ना हो, ये तीव्र पुरुषार्थी। परंतु दूसरी तरफ अगर हम इसकी व्याख्या करना चाहेंगे तो तीव्रता से हम अपने संकल्पों को, हम अपने वाणी को, हम अपने व्यवहार को बदले। सेकंड बाय सेकंड, जैसे एक घंटे में कितने सेकंड है, एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड और घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड बीत जाते हैं। तो सेकंड बाय सेकंड जो मन में संकल्प उठ रहे हैं, फिर वो वाणी में आ रहे और कर्म के द्वारा पुनः पुनः रिपीट करके संस्कार बन रहे हैं। तो संस्कारों की परिवर्तन की स्पीड फास्ट हो। और कई बार अगर हम संस्कार परिवर्तन की बात करते हैं तो संस्कार कैसे हो गए, बहुत पुराने हो गए। जैसे शुद्ध सोना है, उसके ऊपर कोई मिक्सचर जुड़ जाए या लोहा अगर जंग चढ़ जाए तो परिवर्तन होने में मुश्किल है, उसको पॉलिश करेंगे। पर अगर आग में डाल देंगे तो जो अतिरिक्त ऊर्जा आग के द्वारा उसको मिलेगी, उसके कारण सोना या लोहा पिघल जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। अब हमें तमो प्रधान संस्कारों से सत्व प्रधान संस्कार बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अतिरिक्त ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होगी। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी, परमात्मा की याद से। तो चलते हैं, जैसे 3 प्रकार के ज्वालामुखी अभी हमने आपको सुनाए, सुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, डेड वल्केनोस, लिविंग वल्केनोस एंड एक्टिव वल्केनो। तो ये 3 प्रकार के योगी तो आत्माएं भी है। अब इसमें आप सोचेंगे कि 3 प्रकार के योगी कैसे है, तो पहले योगी है सुप्त योगी, दूसरे योगी है जागृत योगी और तीसरे योगी है सक्रिय ज्वालामुखी योगी तो आत्माएं। जैसे धरती है, क्या है, एक बहुत विशालकाय मिट्टी का गोला है, उसके ऊपर सागर आदि भी है और पूरी जीव सृष्टि है, तो वह है धरती है, मिट्टी का गोला। आप धरती को क्या कहते हैं, धरती माँ। अब शरीर भी क्या है, मिट्टी का गोला है और ये इसमें आत्मा, आत्मा ना अंदर, मराठी में अंदर को कहते हैं। तो अंदर में क्या है, इस देह रूपी मिट्टी के गोले में आत्मा माँ छिपी है। अब धरती का क्या है, भूगर्भ, ज्वाला कहाँ से पैदा होती है, ज्वालामुखी की। तो धरती के भूगर्भ में लावा रस होता है और आत्मा के बुद्धि रूपी गर्भ में कौन सा रस होता है, धरती में लावा रस। और जब हम ज्वालामुखी योग करते हैं तो किसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, आत्मा माँ का पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। परमात्मा भी माँ है, आत्मा भी माँ है, धरती भी माँ है और शिशु को जन्म देने वाली भी माँ होती है। तो माँ का बच्चे के लिए क्या होता है, प्यार होता है, असीम स्नेह होता है, हृदय का प्यार होता है। तो इसीलिए जो प्यार है उसको इंग्लिश में कहेंगे लव। तो धरती के भूगर्भ में है लावा रस और आत्मा माँ के प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ में है लव का रस, जिसको हम लावा कह सकते हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ साजन सजनी के संबंध में आती है तो उस समय उसका नाता सारे संसार के साथ हो जाता है। जैसे परमात्मा जगत पिता है और वो सारे संसार का, केवल मनुष्य आत्माओं का नहीं, परंतु प्रकृति के 5 तत्वों का, पशु पंछी प्राणियों का और साथ साथ मनुष्य आत्माएं, जिसमें अनेक प्रकार की आत्माएं, दुखी शांत आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं। तो इन सब आत्माओं का वो पालनहार है, प्रोटेक्टर है, सस्टेनर है। तो उस परमात्मा को पिता कहा गया क्योंकि वो सारी मनुष्य आत्माओं के साथ साथ सारे संसार का उत्थान करता है, पतित से पावन करता है। तो जब आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध अलग अलग प्रकार से होता है,
खास करके साजन सजनी का संबंध हो जाता है, तो उस समय परमात्मा जगत पिता है, तो हम कौन हो गए? जगत माता। तो आत्मा जब जगत माता के स्वमान में स्थित होती है और परमात्मा के उस गहरे प्यार के सागर में, उसके लव में लीन हो जाती है, तो उसके द्वारा वो शक्तिशाली स्नेह स्वरूप स्थिति ही ज्वालामुखी अवस्था का गान करती है। अब हम आते हैं 3 प्रकार के योगियों के ऊपर। पहला है सुप्त योगी। ज्वालामुखी सुप्त है तो उसके भूगर्भ में छिपा हुआ तप्त लावा रस पत्थर, रेत और मिट्टी को तोड़ नहीं पाता, कंपन पैदा करता है। ऐसे जो सुप्त योगी तो आत्माएं हैं, उनकी जो प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ है, जैसे धरती का जो अंदरूनी हिस्सा है जहां पर लावा रस समाया हुआ है, वो है धरती का भूगर्भ। ऐसे आत्मा माँ का गर्भ क्या है? प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ। जैसे मुरली में हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। अब सार क्या है? बीज है, या सार क्या एसेंस है? ज्ञान का। तो जो धारणा है वो कहाँ हो रही है? बुद्धि रूपी गर्भ में वो सार समाया हुआ है। जैसे एक कन्या विवाहित होती है, कन्या से एक माँ बनने की लंबी यात्रा आरंभ हो जाती है। या धरती के अंदर भी माँ कहा धरती को, तो उसके अंदर भी बीज पड़ता है। तो बीज से वृक्ष की बहुत लंबी यात्रा है। बीज से फल होता है और फल से फिर बीज है। ऐसे ही इस शरीर रूपी गर्भ में जब शिशु की पालना होती है और उसका काल है 9 मास 9 दिन, तो बहुत काल तक वो माँ जो माँ बनी नहीं है, परंतु जब कन्या से माँ बनने की यात्रा शुरू हो गई तो उसके अंदर एक संकल्प आता है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये जो थॉट क्रिएट उसके अंदर होता है तो उसके तन और मन में बदलाव लाता है। और जब तक मांस पिंड के साथ उसकी संवेदना होती है तो तन के सारे रस उस मांस पिंड को मिलते हैं। परंतु जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसको महसूस होता है कन्या को कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो पहले साजन के साथ प्यार है, पर वो साजन से डिस्कनेक्ट नहीं होती, पर उसका जो प्यार है वो साजन से होकर के भी बच्चे की तरफ प्रवाहित होने लगता है। और जन्म लेने के बाद में भी वो संतान ही उसका संसार बन जाती है। और संतान हो जाने के बाद वो संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो उसके अंदर एक बहुत जुनून, ये शक्ति पैदा होती। कहाँ से हुई वो? तो उसके अंदर एक थॉट आया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन वो माँ बनने की प्रक्रिया पहले दिन से ही शुरू हुई। कन्या विवाहित हो गई और जब गर्भधारणा की शुरुआत हुई तो उसके बाद में उसका जो संकल्प है उसको शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति? शिशु के हर क्रियाकलाप को सहन करने की शक्ति उसे मिलती है। बच्चा जन्म होने के बाद में भी गोद में एक शिशु दुग्ध पान करता है तो लात मारता है, कभी गंदगी भी कर देता है। तो उस समय वो सारी बातें, उसकी हरकतें अबोध समझ करके प्यार के कारण उसको सहन करने की शक्ति मिलती है और उस बच्चे के लिए उसका प्यार बहुत असीम होता है। जैसे एक होता है प्यार, जैसे लोग आपस में बात करते निभाने के लिए तो ऊपर ऊपर का प्यार होता है, तो इसीलिए उसको मुख का प्यार कहेंगे। किसी को दिल का प्यार कहा जाता है। जैसे किसी प्रेमिका के साथ प्यार हो गया तो उसको कहेंगे दिल का प्यार है। और दिल का प्यार कब तक रहता है? दूसरा व्यक्ति प्यार देने वाला मिल जाता है तो प्यार बदल जाता है। जिसके लिए गीत की पंक्ति है कि दिल के टुकड़े हजार हुए, यहाँ गिरा वहाँ गिरा। पर माँ का प्यार केवल दिल का नहीं है, केवल दिमाग का नहीं है, परंतु पेट से प्रेम है। इसका मतलब बहुत गहरा है। बच्चा अगर कुछ उल्टा कर्म भी कर दे, थप्पड़ भी मार दे, परंतु माँ जितनी क्षमा करती है उतने संसार में कोई शक्ति क्षमा करने की ताकत नहीं रखती है। इसलिए धरती को भी क्षमा कहा गया। आत्मा में भी क्षमा करने की शक्ति तभी आती है जब उसके अंदर से मातृत्व भाव जागृत होता है या वात्सल्य उसका पैदा होता है। बच्चा पैदा होते ही दूध पान करना, शारीरिक क्रिया भी शुरू हो जाती है और साथ साथ उसका एक बहुत सुंदर विकास हो जाता है। और जैसे धरती है, बीज पड़ा तो उसने सारी सृष्टि को जन्म दिया, वो भी माँ बन गई। तो योगी तो आत्मा, आत्मा में क्या है? आत्मा शब्द में लास्ट में माँ आती है। वैसे 5 चीजों में माँ शब्द है। आत्मा, ड्रामा, मम्मा, ब्रह्मा, परमात्मा। तो लास्ट अगर आप अक्षर लेते हैं, शब्द के लास्ट अक्षर, तो उसमें माँ समाया हुआ है। तो धरती जो है
वो सारी जीव सृष्टि की माता है। मनुष्य आत्माओं के लिए भी जो देह प्रकृति प्रदान हुई है वो भी धरती से ही मिली हुई है। तो धरती के भूगर्भ से जब लावा बाहर आता है तो परिवर्तनकारी होता है। ऐसे आत्मा माँ का प्यार जब इस देह रूपी धरा से बाहर प्रकट होता है, अर्थात इस शरीर, शरीर क्या है? पंच तत्व का पुतला है। ये काया क्या है? मिट्टी का गोला है, पंच तत्व का पुतला है। लेकिन जब आत्मा माँ कब बनती है? कुमारी है तो माँ नहीं है, परंतु जब आत्मा अपने बुद्धि रूपी गर्भ में, कौन सा गर्भ है? योगी आत्मा है, प्रीत बुद्धि आत्मा। और उस प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ में जब स्वमान की श्रेष्ठ धारणा का बीज डालती है और उसको ज्ञान योग का जल देती है, शक्ति देती है, उसका पोषण करती है और लंबे समय तक स्वमान की धारणा प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ में होती जाती है, तो मन वचन कर्म में वैसा स्वरूप हो जाता है। हम सभी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की सुंदर सुंदर माँ बनने की गतिविधियों को या विशेषताओं को जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी माँ बने तभी इतने बड़े विशाल यज्ञ में इतनी आत्माओं की वो पालना कर सके। तो उन्होंने क्या किया? बाबा मम्मा ने स्वमान की श्रेष्ठ धारणा बहुत लंबे समय तक की और उनका फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तीव्रता से होता गया। मम्मा की तो गजब की स्थिति थी। एक कन्या होते हुए भी इतनी छोटी आयु में मम्मा के जो देह की आकृति थी वो एक माँ की तरह भासना देने वाली होती थी। तो पहले हम स्वमान की धारणा यहाँ पर समझ लेते हैं। 3 प्रकार की योगी को हम बाद में लेते हैं। स्वमान क्या है? जब तक हम श्रेष्ठ स्वमान की धारणा बुद्धि में नहीं करेंगे और आचरण में उस स्वमान का स्वरूप नहीं बनेंगे कि मैं जगत माता हूँ, तो जगत माता का स्वमान जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक हम ज्वालामुखी योग भी नहीं कर पाएंगे। अब स्वमान क्या है? तो स्वमान शब्द में दो शब्द है, स्व प्लस मान। क्या करना है? स्व को मान लेना है कि मैं जगत माता हूँ। शिव बाबा ने जो श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको स्वमान दिए, तो पहले उस स्वमान को स्वीकार कर लीजिए। जैसे कोई बात को हम मान लेते हैं, मैं हूँ। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं किसी को कहा भैंस हो, तो उसने क्या किया? मान लिया मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, भैंस हूँ, और कहा मैं छोटे दरवाजे से कैसे जाऊँ, तो उसने मान लिया तो कॉन्शियसनेस आ गया ना। तो ऐसे स्वमान माना, स्वयं को मान लेना, मान करके शिव बाबा ने जो सम्मान दिया और उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए जो श्रीमत दी उसको भी मान लेना। मानने का मतलब है स्वीकार करना और वैसा करना। अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता, तो कहता है मेरी बात नहीं मान रहा है। तो मानना मना करना। माँ बाप की आज्ञा को पालन करने के लिए कहेंगे कि इसने मेरी बात मानी यानी मेरी आज्ञा पालन की। तो बाबा ने जो श्रेष्ठ स्वमान दिए, परम तुच्छ आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, पहले इसको स्वीकार कर लीजिए। मम्मा ने मान लिया कि मैं माँ हूँ, ब्रह्मा बाबा ने माना मैं प्रजा का पिता ब्रह्मा हूँ। मान करके क्या किया? उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए शिव बाबा ने जो श्रीमती उसको भी मान लिया, माना, वैसा किया और वैसा बन गए। और अपने ही नजर में क्या किया बाबा ने? अपने ही नजर में अपने आप को मान देने के योग्य मिलते। तो स्वमान क्या है? स्वयं को मान लेना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, जगत माता और जगत पिता हूँ। फिर जगत पिता जगत माता परम पवित्र बनने के लिए जो शिव बाबा ने श्रीमती उसको भी मान लेना यानी करना, और ऐसा स्वरूप बन करके स्वयं के नजर में स्वयं के द्वारा स्वयं को मान देने योग्य बन जाना। तो जब हम स्वमान की धारणा बहुत लंबे समय तक करेंगे और धारणा करके ऐसा स्वरूप बन जाएंगे तो क्या होगा? मैं यहाँ पर हमने स्वमान की धारणा ली, मैं जगत माता हूँ या जगत जननी हूँ, तो क्या पैदा होगा? प्यार पैदा होगा। जैसे धरती के गर्भ में लावा रस पैदा हो रहा है, माता के गर्भ में पैदा होने वाले शिशु के लिए उसके हृदय में या बुद्धि रूपी गर्भ में असीम प्रेम पैदा हो रहा है। ऐसे जब आत्मा परमात्मा के साथ साधन सजने का संबंध जोड़ती है तो उस बुद्धि से पैदा होगा, दिल और दिमाग दोनों से पैदा होगा असीम प्रेम। कौन सा प्रेम? पशु, पंछी,
प्राणी, प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, रूहानी आध्यात्मिक प्रेम जब पैदा होगा तो वो प्रेम लावारस बन जाएगा। लावारस कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तो ऐसे पशु, पंछी, प्राणी, प्रकृति, प्रकृति में पांचों तत्व आ गए, और पुरुष और परम पुरुष माना परमात्मा। तो इन सभी के साथ कैसा प्यार होना चाहिए? प्रगाढ़। जैसे रबड़ी होती है, दूध की रबड़ी में बहुत गाढ़ी होती है, स्वीट भी होती है और शक्तिशाली भी होती है। तो जो योगी तो आत्मा है उसका सारे संसार के साथ, क्योंकि वो गुण है जगत नियंता परमात्मा की सजनी है, वो रचयिता है, तो ये भी मास्टर रचयिता होते। माता पिता दोनों रचयिता होते अपने संतान के, ऐसे ही परमात्मा अगर सारे संसार का रचयिता, सृष्टि, ये हर बात को रचना दिखाई गई और उसको रचयिता दिखाया गया है। तो हम भी कौन हो गए? जगत पिता वो है, मैं सजनी हूँ उसकी, तो मैं कौन हो गई? जगत माता। और ये सारा संसार, चाहे उसमें आत्माएं है, प्रकृति के पांच तत्व है, जीव जंतु है, या पशु पंछी प्राणी है, या और भी ये सारा संसार जिसमें अलग अलग बातें वैद्यिक घटक आते हैं, वो मेरी रचना है। अब जब मैंने प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ में ये स्वमान की धारणा की कि मैं जगत माता हूँ, शिव मेरा साजन है और मैं उसकी सजनी हूँ, मेरे अंदर क्या पैदा होगा? प्रगाढ़ प्यार पैदा होगा। और वो प्यार क्या करेगा? तो जैसे धरती के गर्भ में जो लावा रस छिपा हुआ है उसको बाहर आने की इच्छा होती, बनता है, तो 3 परतों को तोड़ करके बाहर आने की कोशिश करता है। पत्थर, रेतीला पत्थर या रेत, और ऊपर में मिट्टी। तो जब आत्मा परमात्मा की यादों में खोएगी, पर वो सिंपल यादें नहीं है, वो परमात्मा प्यार में मगन होने वाली यादें है। जैसे मीरा की यादें थी, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो ऐसे परमात्मा याद में मगन होकर के उसके साथ, जैसे कहते भाई एक कन्या कुमार के साथ विवाहित हो गई तो उसके सजनी बन करके उसके कंधे से कंधा लगा करके वो कार्य करती है और उसका साथ देती है। तो परमात्मा जो विश्व कल्याणकारी है, सारे संसार को परिवर्तन करने वाला, सुख देने वाला है, तो उसके उस महान कर्तव्य के हम भागीदार हैं, हम साझेदार हैं। कब बनते हैं? जब हम सजनी बन जाते हैं। और जब इस सजनी के द्वारा अंदर से जब संसार रूपी रचना के साथ प्यार इमर्ज होता है, तो जैसे माँ के अंदर से जब प्यार इमर्ज होता है तो क्या परिवर्तन नहीं होता। सारे संसार में ऐसी अनेक मिसाल है। सबसे पहले मिसाल तो हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा है, जो एक पुरुष तनधारी होते हुए भी उन्हें ब्रह्मा टाइटल मिला। और ब्रह्मा में भी माँ है। कौन सी माँ है? ब्रह्मांड की बड़ी माँ है ब्रह्मा, साकार जगत की भी है। तो बाबा में क्या परिवर्तन आया? तो थोड़े से कुछ मिसाल आपके सामने रखना चाहेंगे। तो बाबा ने सारे संसार को कैसे अपने बच्चे माना, और बच्चे मान करके कैसे सारे संसार के लिए बाबा का प्यार प्रकट हुआ। अब लावा रस को हमने लव के रस के साथ जोड़ा, और लव माना प्रेम। तो बाबा का प्रेम किस किस के साथ था? सभी के साथ था। पशु, पंछी, प्राणी, पुरुष, प्रकृति और परम पुरुष। परम पुरुष परमात्मा के ऊपर तो कुर्बान गए हुए थे ब्रह्मा बाबा। देखिए, यज्ञ की शुरुआत में बच्चे बहुत थे, पर पालना बहुत अच्छी हो, बच्चों को अच्छा दूध मिले, इसलिए बाबा ने गाय पाली थी अंडभवन में। उस समय गायों का नाम भी कितना सुंदर रखा था। बाबा ने गायों का नाम रखा था गंगा, मनोहर, कुमार का। और जब वो बाबा गौशाला में जाते थे तो उन गायों को प्यार से कहते थे मनोहर, गंगा, कुमार का। तो बहुत दौड़े दौड़े आती थी और प्यार का इजहार करती थी। तो गाय कौन है? पालतू पशु है। ऐसे ही बाबा मुरली सुनाते समय एक चिड़िया छोटे हॉल में आ जाती थी और चहचहाती थी। जब टोली बांटने का समय होता था तो कुछ मिष्टान्न के कण बाबा अपनी हथेली पर रख देते, तो चिड़िया भी आ जाती थी और बाबा बड़े प्यार से कहते थे, देखो ये चिड़िया बच्ची भी आ गई। जब बाबा ने देह त्याग किया तो अर्थी पर भी वो चक्कर लगाती रही। भोग लगने पर, जैसे अंत्य संस्कार हुआ बाबा के पार्थिव देह का, तो भोग के दिन भी वो वहां पर चहचहा रही थी और जैसे कह रही थी कि मेरा प्यारा बाबा अब मुझे कहाँ मिलेगा। बाबा कहते थे ये चिड़िया बच्ची भी आ गई, और बाबा उसको टोली के कण खिला देते थे।
ऐसे ही एक बार माली बंदर की शिकायत लेकर के बाबा के पास आया और बाबा को कहा, बाबा ये उजाड़ देता है सारा बगीचा बंदर, अब क्या करूं, फल खा जाता है। तो बाबा ने कहा, अरे माली बच्चे, ये बंदर बच्चा मार्केट जाएगा क्या? तो बंदर भी कम हो गया बच्चा। कभी कभी सांप निकल के आते थे, पूरा बड़ा घना जंगल था। तो उस समय बाबा विश्वरतन दादा को कहते थे, विश्वरतन बच्चा, इस सांप बच्चे को उठाओ, जार में या बरनी में डालो, उसको जंगल में छोड़ के आओ। तो बाबा के लिए सभी क्या थे? बच्चे थे। अभी एक व्यक्ति की कहानी यहाँ सुनाना चाहेंगे। जब बाबा साकार में थे तो कोलकाता में एक भाई था, विरोधी था, विकृत मानसिकता वाला था। तो उसने न्यूज़पेपर में बाबा के विरोध में बातें छपवाई। एक साइकिल रिपेयर करने वाला व्यक्ति है, वो अपने आप को श्री कृष्ण भगवान कहता है और वो कहता है कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए। अब उन्हें 300 पटरानियां मिल चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। तो ये खबर देश विदेश तक पहुंची। कलकत्ते में उस समय राजयोगिनी दादी निर्मल शांता जी रहते थे। तो बाबा को उन्होंने खत लिखा, बाबा उसने बड़ा अपमान किया, कलंक लगाया है, क्या मैं उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करूं? बहुत सुंदर जवाब बाबा ने दिया लेटर में। बाबा ने कहा, बच्ची, कोई बाप अपने बेटे पर केस करता है क्या? तो कितनी बड़ी बात थी। एक साधारण हीरे जवाहरात के व्यापारी से प्रजा का पिता बनना, सारा संसार जिन्हें अपना पिता माने, बहुत टफ जॉब है। यज्ञ में शुरू में नई नई टेप मशीन आई थी। उस समय इतने विज्ञान के साधन तो नहीं थे। फिर बाबा की मुरली रिकॉर्ड होती थी और वो मुरली को सारे सेंटर्स पर भेजा जाता था। तो बाबा बड़े प्यार से कहते थे कि देखो बच्चों, जब मुरली सुनते हो तो कुछ बातें आप भुला देते हो, खा जाते हो, या सुनाते समय वो बातें आप सुनाते नहीं, मना मुरली की बातों को खा जाते हो और कोई बातें आप जोड़ देते हो। पर ये टेप बच्ची कितनी अच्छी, जो बाबा की बातों को हुबहू सुना देती है। तो बाबा ने क्या किया, चाहे पशु है, पंछी है, प्राणी है, प्रकृति। अब ये जो टेप मशीन है वो कैसे बनी? तो वो है पंच तत्वों की बनी हुई चीज। और पुरुष माना आत्माएं। जिस व्यक्ति ने बाबा के लिए छपवाया कि एक साइकिल रिपेयर करने वाला व्यक्ति कहता है 16,000 रानियां चाहिए, तो इतना विरोधी था, कोई शायद उत्तेजित हो जाता या उसके प्रति भावनाएं कटु हो जाती। पर बाबा ने भी उस अपकारी व्यक्ति पर उपकार करने की भावनाएं रखी और बाबा ने क्या किया, आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ मातृवत व्यवहार किया। इतना ही नहीं, पर जब मम्मा व्यक्त हुई तो उस समय बाबा ने सब बच्चों को इतना प्यार दिया, उस प्यार की लंबी लंबी कहानियां बोलते हैं। तो बाबा ने क्या किया, अपनी बुद्धि में स्वमान के श्रेष्ठ संकल्प का बीज धारण किया। स्वमान क्या हो गया? बीज हो गया। जैसे धरनी में बीज पड़ता है, उसको जल, वायु, प्रकाश मिलता है तो उसका फल निकलता है, फलीभूत होता है वृक्ष बन करके। तो ऐसे श्रेष्ठ स्वमान की संकल्प रूपी बीज की धारणा होने से बाबा का रूप ही बदल गया। एक जौहरी से एक सारे संसार को प्यार देने वाला रूप सामने है। ऐसे ही मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का भी हुआ। जब यज्ञ के आरंभ में वे आई तो मात्र 16 साल की कन्या के रूप में आई थी। लेकिन जब परमात्मा ने उन्हें ये कहा कि आप मातेश्वरी हो, जगदम्बा सरस्वती हो, आप ही हो ना लक्ष्मी हो, तो वो जो थॉट यानी संकल्प था, उन्होंने इतना स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया, एब्सॉर्ब किया और उसका वो एम्बॉडीमेंट यानी स्वरूप बन गई। और मम्मा के चेहरे से, मम्मा की दैहिक आकृति से आज भी आप अगर मम्मा का फोटो देखते हैं तो कभी लगेगा नहीं कि ये कोई 45 या 46 वर्ष की कन्या, क्योंकि मम्मा ने उतने ही आयु में देह त्याग किया है। तो उनके साकार रूप को देख करके किसी को ये भावना नहीं मिलेगी कि ये कोई कन्या है। तो उनके चेहरे और चलन से मातापन की या माँ की झलकी प्रस्तुत होती थी। अब मम्मा की 2 घटनाएं आपको सुनाना चाहेंगे। एक बार मम्मा अमृतसर में थी और उस समय मम्मा का क्रम था, ये तो बात हम सभी जानते हैं, मम्मा और बाबा हमेशा 2 बजे उठ करके बहुत शक्तिशाली योग अभ्यास करते। तो मम्मा 2 बजे उठने वाली थी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणी को मम्मा ने बताया कि आज 4 बजे दरवाजा खुला रखना, तो जैसे मम्मा की बात ब्राह्मणी ने सुनी तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मम्मा ने क्यों कहा 4 बजे, कौन आता है।
परंतु सचमुच उसने आदेश का पालन किया और एक भगत था काली का, वो सचमुच 4 बजे आया और सीढ़ियाँ चढ़ करके गया। मम्मा हमेशा अपने फ्लोर पर रहती थी तो वहां योग करती थी, तो मम्मा के पास जाकर के माँ के करके गोद में चला गया। तो कौन था? काली का भगत। देखिए जैसे भूकंप होता है तो भूकंप होने की जो सूचनाएं हैं 2 लोगों को मिलती है, एक होती प्रकृति के जीव जंतु और दूसरे होते ऋषि मुनि। उनको वेव्स यानी करंट पहले से पता चल जाती है और वो कैच कर लेते हैं। तो ऐसे बाबा मम्मा दुखी शांत आत्माओं की पुकार सकते थे और उनको अपनी शक्तिशाली स्थिति के द्वारा, अपनी स्नेह और शक्ति स्वरूप के द्वारा वो वाइब्रेशन देते थे, जिसे आज हम सकाश कहते हैं। ऐसी एक दूसरी घटना है कानपुर की। मम्मा कानपुर गए हुए थे और उस समय आर्य समाजी बहुत प्रबल विरोधी थे ब्रह्मा कुमारीज के। तो उन्होंने सोचा कि देखिए ब्रह्मा कुमारीज की मुखिया आई है तो क्यों ना हम इनके सामने विरोध प्रदर्शन करें, हो सकता है कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था यहाँ से शायद खत्म हो जाएगी विरोध करने से। तो उन्होंने जुलूस निकाला, जुलूस लेकर के नारेबाजी की। जहाँ मम्मा रुके हुए थे वहां भी पहुंच गए, तो उनको तो समझा बुझा करके रोक दिया, मम्मा से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन उस जुलूस में एक भाई भी आया था जो अपनी पत्नी को बहुत तंग करता था काम विकार के कारण और संस्था में आने से रोकता था। वो परमात्मा ज्ञान से वंचित था, विरोधी था, समझता नहीं था, तो बड़ा कामी क्रोधी था। तो उसने क्या किया, जुलूस में तो वो आया लेकिन लोगों की बातों को न समझ करके धक्का-मुक्की करके, मम्मा पहले मंजिल पर रहती थी तो वहां पर धक्का-मुक्की करके पहुंच गई। परंतु उस समय स्थिति देखिए कैसे थी। तो मम्मा बहुत शक्तिशाली योग युक्त अवस्था में बैठी थी और बाबा के साथ बहुत गहरे प्यार के सागर में जैसे डूबी हुई थी। तो उस समय वो व्यक्ति जैसे ही दरवाजे के पास गया और मम्मा ने उसकी आहट सुनी तो मम्मा ने कहा, आओ बच्चे, कैसे आना हुआ। तो जैसे मधुर बोल उसके कानों में गए तो मम्मा की जो स्नेह और शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति योग से फैल रही थी पूरे कमरे में, तो चुंबकीय शक्ति के वाइब्रेशन से, उन तरंगों से वो कैसे खींच करके मम्मा के गोद में समा गया उसे ही नहीं पता चला। अब मम्मा के गोद में तो चला गया, शीतल हो गया। अब नीचे वाले लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही वो नीचे गया तो उसने बहुत वंडरफुल जवाब दिया। उसने कहा, ये ब्रह्मा कुमारियां कैसे भी है परंतु इनकी मम्मा बहुत बहुत अच्छी है। तो देखिए क्या वंडरफुल करामत थी। तो मम्मा की जो योग की शक्ति थी, सारे संसार को अपनी रचना मम्मा ने स्वीकार कर लिया और ऐसा प्यार दिया, तो प्यार में सभी कुर्बान हो गए। इसकी यादगार कहते काली ने बलि लिया, परंतु बलि किसका लिया? विकारों का लिया। तो जैसे हमने सक्रिय ज्वालामुखी योगी की व्याख्या भी नहीं सुनाई, परंतु सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो उनके अंदर का जो लावा है बाहर मुख के द्वारा धरती के ऊपरी आवरण को तोड़ करके बाहर फैलता जाता है, कीचड़ सुखा देता है और जल स्रोत के द्वारा सरिताएं बहा करके रेगिस्तान में हरियाली बना देता है। तो जैसे वो क्रोधी था, कामी था, तो उसकी क्रोध रूपी अग्नि क्या कर रही थी, उसके जीवन को रेगिस्तान बना रही थी और काम के कीचड़ के दलदल में वो स्वयं भी धंसता जा रहा था और उसकी जो युगल थी उसको भी वो खींचना चाहता था। तो लेकिन मम्मा की गोद में जैसे वो गया तो उसके काम विकार की जो कीचड़ थी वो भी सूख गई और क्रोध अग्नि शांत हो गई। तो उसकी रेगिस्तान जैसे जीवन में सुख शांति की हरियाली हो गई, क्योंकि वो बाबा का पक्का बच्चा बन गया। तो ये था सक्रिय ज्वालामुखी योग का चमत्कार जो मम्मा ने जिंदगी भर किया। बाबा के संपर्क में आने वाली आत्माएं भी ऐसे बाबा पर फिदा हो जाती थी। एक प्रिंसिपल थी, वो भी इतनी ज्ञान को मानने वाली नहीं थी, उसको सिद्धांत पसंद नहीं आते थे, पवित्रता के आदि। परंतु एक समय जब वो बाबा से मिली और वो समय था जाड़े का, सर्दियों के दिन थे, बाबा ने स्वेटर पहन के रखा था पर उसके पास स्वेटर नहीं था। वो बाबा को मिली तो बाबा ने देखा कि उसके पास तो स्वेटर या शॉल नहीं है, कहाँ पर ही है। तो बाबा ने क्या किया, अपना ही स्वेटर उतार करके उसको पहना दिया। उसको अच्छी तरह से फिट हो गया और वो स्वेटर फिट होने के बाद में बड़ी खुश हो गई। तो उसने कहा कि बहनें ऐसी वैसी कैसी भी है पर इनका बाबा बड़ा अच्छा। अब देखिए मम्मा किसी से भी मिलती थी तो
ज्ञान तो बाद में सुनाती थी, पर देखने वाले ऐसे ही मम्मा की जो स्नेह स्वरूप स्थिति थी और जो पवित्र प्यार की तरंगे थे उनके आगोश में समा जाते थे। और वयोवृद्ध व्यक्ति भी जैसे पशु पंछी प्राणी मम्मा बाबा के पास आकर के शांत हो जाते थे, ऐसे मम्मा के गोद में जाकर के कामिक होते भी शीतल काया वाले बन जाते थे। ये हुई बाबा मम्मा की कहानी। ऐसे ही हमने प्रकाशमणि दादी जी को देखा, की दादी उनको देखा, गुलजार दादी अभी हमारे साथ है। तो दादियों का योग कैसे है? उनका सक्रिय ज्वालामुखी योग है। उनके संपर्क में जाते ही आत्मा शीतल हो जाती है, तन और मन दोनों शांत हो जाते हैं, रूह को बड़ी ठंडक पहुंचती है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी योगी। वैसे तो माँ के बहुत और भी उदाहरण हैं, संसार में बहुत ऐसे रूप देखने को मिलते हैं। एक रूप आपको बताना जरूर चाहेंगे। एक नन आई कोलकाता में, और जैसे ही वो आई तो उसने एक कूड़े के ढेर में एक बहुत बीमार व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसको बड़ा रहम आया। उसने उस कूड़े में से उसको निकाला, उसकी सेवा की, उसको स्नान आदि कराया। तो वो बचने वाला नहीं था, परंतु उसके मुख से निकला कि शायद तुम कोई देवी हो, मेरी माँ हो, और अब मेरा जो जन्म होगा बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्यार के सुकून से इस देह का त्याग कर रहा हूँ। तो नन कौन थी? हम सभी जानते हो, वो थी मदर टेरेसा। तो टेरेसा भी एक कन्या थी, पर उन्होंने सारे जगत के दुखी, शांत, अपाहिज, गरीब या बीमार रोगियों को अपना माना और अपना जीवन उनके ऊपर बलिहार किया। उनको भी कितने प्रकार के सम्मान दिए, भारत रत्न मिला, उनको संत की उपाधि दी, और वे सभी के लिए माँ बन गई। ऐसा ही एक धार्मिक जगत का उदाहरण देना चाहेंगे। आपने महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने गीता ज्ञान परोसा। उनको समाज कंटकों ने कितना सताया, माता पिता को देह त्याग करने के लिए विवश करा दिया और उनको भी जीवंत समाधि लेनी पड़ी। लेकिन जब उनका प्यार सारे संसार पर बरसा, उन्होंने अपने पसाय दान में कहा है, मराठी में उन्होंने गीता का प्राकृत रूप प्रस्तुत किया और उसमें पसाय दान लिखा, सारे संसार के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। तो उन्होंने उसमें लिखा है, जो जे जे वांछिलते ते लाहो सकल प्राणी जात, अर्थात जिसकी जो मनोकामना हो वो ईश्वर उसकी मनोकामना पूरी करे। परंतु ये भाव तभी आया जब उन्होंने सारे संसार को अपनी रचना माना और संत समुदाय ने, धर्म समाज ने उन्हें माऊली शब्द से सम्मान दिया। तो जब हम स्वयं को माँ के रूप में उदाहरणों के द्वारा, श्रेष्ठ विचार प्रणाली के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उस रूप को प्राप्त करते हैं, तो हमारा सारा जगत के साथ, सारे संसार के साथ वो रिश्ता बन जाता है जो हमें अपने सर्वस्व को निचार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो हम फिर आते हैं ज्वालामुखी योगी के 3 स्वरूपों पर। पहला योगी हमने बताया जो सुप्त ज्वालामुखी योगी है, दूसरा है जागृत ज्वालामुखी योगी, और तीसरा है सक्रिय ज्वालामुखी योगी। तो सुप्त ज्वालामुखी योगी तो आत्मा के क्या लक्षण होते हैं? उन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा तो है, स्वयं वो रोज स्वमान लिखेंगे भी। कई लोग 108 बार स्वमान भी लिख लेते हैं, मैं जगत माता हूँ, जगत माता हूँ, जगत माता हूँ। परंतु उसकी जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक धारणाएं होनी चाहिए, जो माँ के लक्षण होने चाहिए, वो न मनन किए, न मंथन किए, न उनके स्वरूप में आया है। तो बहुत काल का योगाभ्यास न होने के कारण उन्होंने सारे संसार को अपना माना है, पर उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव इतना नहीं होता। आज जैसे धरती के अंदर का लावा रस पत्थर, रेत और मिट्टी को तोड़ करके बाहर आता है, तो ऐसे इस ध्येय रूपी धराव के अंदर जो आत्मा माँ छिपी है और उसके प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ से जो स्नेह रस, प्रेम रस टपक रहा है, वो स्नेह रस बाहर धधक धधक करके नहीं आ पाता। जैसे धरती के अंदर पत्थर है, फिर रेत है, फिर मिट्टी है, वैसे इस देह धरा के अंदर, देह भी क्या धरा है, धरती है, उसके अंदर जो आत्मा माँ है उसके ऊपर 3 परतें हैं। वो है देह अहंकार रूपी पत्थर, देह अभिमान रूपी रेतीला पत्थर या रेत, और देह भान रूपी मिट्टी। तो जो आत्माएं कभी कभी सेंटर पर जाती,
खास करके देखिए, हंसी की बात सुनाते हैं आपको। हमें बहनें कहती है भाई हमारे पास ना गुरुवार के दिन क्लास में आना। क्यों? क्योंकि उस दिन कल क्लास बहुत भरा पूरा मिलता है, संडे के दिन आना। और आप खास करके एक हंसी की बात सुनाना चाहेंगे आपको, जिस दिन ब्रह्मा भोजन होता है उस दिन हॉल फुल होता है। क्यों? क्योंकि वहां ब्रह्मा भोजन के कारण थोड़ी सी आलस अलबेले बंदे बानाभिमान में उथल पुथल हो जाती है। जैसे सुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है, लावा रस बाहर आने की चेष्टा करता है, तो बाहर का जो सिविलाइजेशन है या जो बाहर की बिल्डिंग्स वगैरह है वो तहस नहस हो जाती है। इसी प्रकार से जो कभी कभी आने वाली सुप्त योगी जो आत्मा है उनके अंदर प्यार तो है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है, परंतु इतनी गहरी स्वमान की धारणा, लावारस का है, धरती के भूगर्भ में बहुत गहरा है, ऐसे आत्मा के अंदर वो स्वमान की धारणा गहरी, शक्तिशाली और बहुत काल की। एक माँ बनने के लिए कितना समय मिनिमम चाहिए? 9 मास में। तो ऐसे जिन्होंने बहुत काल मैं जगत माता हूँ, ये संसार मेरी रचना है, इसका अभ्यास संकल्प में नहीं परंतु घोट घोट करके, जैसे रबड़ी बनती है तो कहा भाई पशु पंछी प्राणी प्रकृति पुरुष और परम पुरुष के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए? तो प्रगाढ़ गाढ़ा प्यार। जैसे रबड़ी को घोट घोट करके गाढ़ा बनाया जाता है, ऐसे सोमान की धारणा घोट घोट करके जिन्होंने नहीं की तो क्या होगा? वो कभी कभी आएंगे, उनका कभी देह भान, कभी देह अहंकार, कभी देह अभिमान थोड़ा हलचल में आएगा और ऊपर की जो आलस अलबेलेपन की जो बिल्डिंग है वो धाराशायी हो जाएगी, पर वो परिवर्तनकारी नहीं होंगे। तो पहले हो गए सुप्त, मृत ज्वालामुखी नहीं कहेंगे, वैसे इंग्लिश में सुप्ते अमृत कहते हैं, डेड वल्केनोस। अभी दूसरे है जागृत ज्वालामुखी या लिविंग वल्केनोस। उसमें क्या होता है, जैसे चूल्हा है, अब चूल्हे के अंदर जो लकड़ियां जल रही है या जैसे अंगीठी होती है उसके अंदर कोयले के अंगारे होते हैं, वो दिखाई तो देते हैं, परंतु अगर लकड़ियां जल नहीं रही, उसके अंगारे खाली पड़े हैं तो आप देख सकते हैं उसके खुले मुख से। तो इसी प्रकार से धरती का क्या है, मुख है जहाँ से छेद है, तो ज्वालामुखी वहां से दिखाई देता है, उसको जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसी प्रकार दूसरे योगी जो है उनका मुख क्या है, शरीर का जो मुख है, ये मुखमंडल जो है इसको चेहरे को भी मुख कहते हैं। एक माउथ है और एक है चेहरा, तो चेहरे को भी मुखमंडल कहते हैं। तो जो योगी सुबह अमृत बेला बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, योग भी अच्छा है, मुरली भी सुन रहे हैं, साथ साथ ट्रैफिक कंट्रोल है, बाबा की याद में खाना खाना है, भोग लगाना है, शाम का योग है, गुड नाइट करना है, गुड मॉर्निंग करना है, तो सारी गतिविधियां वो जागृत अवस्था में करते हैं और उनके चेहरे और चलन से योगीपन के लक्षण भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। परंतु जो ज्वाला प्रकट होनी चाहिए निरंतर और परिवर्तनकारी हो, स्व परिवर्तन भी हो और विश्व परिवर्तन भी हो, वो नहीं हो पाता। परंतु तीसरे कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी योगी आत्माएं, जो बाबा और मम्मा, हमारी दादियाँ, आज भी यज्ञ में ऐसे वरिष्ठ दीदियाँ है, कई वरिष्ठ भाई है, जिनके संपर्क में जाते ही काया शीतल हो जाती है, मन को ठंडक मिलती है और आत्मा को सुख और रूह को सुकून मिलता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी वो निरंतर याद की यात्रा बहुत शक्तिशाली है और संसार को उन्होंने अपनी रचना माना। आप देखिए, रचना मानने के बाद में क्या परिवर्तन होगा? अगर एक कन्या है तो किसके लिए विचार करेगी? स्वयं के लिए। परंतु सजनी है तो साजन के लिए सोचेगी। लेकिन माँ है, कन्या, सजनी और माँ अंतर है। तो जब माँ बन जाएगी तो वो साजन को भी एक बार शायद तलाक दे सकती है, उससे अलग हो सकती है, और संतान से नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को भी पहले माँ बनना पड़ा, फिर उसका गायन पिता के रूप में बाद में लगा। तो अमेव माता च पिता तुम्हें, तो माँ नहीं तो रचना नहीं, और माँ से ही संसार बनता है। तो ज्वालामुखी योग कब कर पाएंगे? जैसे माँ बनने के बाद में माँ अपने लिए कुछ नहीं मांगती, स्वयं के लिए वो शेष नहीं रहती, वो संतान के लिए सब कुछ कर देती है और सब कुछ कुर्बान कर देती है। जो कन्या रात को उठ नहीं पाती, वो माँ बनने के बाद में अगर बच्चे ने रात को बिस्तर भी गीला कर दिया तो भी वो भले ना सोए, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देती। अपनी प्यास, अपनी भूख को मिटा करके बच्चे को खाना खिलाती है।
तो जो आत्मा मातृभाव में स्थित हो जाएगी, जैसे प्रकाशमणि दादी जी को सभी ने देखा, उनका मातृत्व भाव था और उन्होंने हर आत्मा के लिए सोचा। यहाँ तक कि विकेश के साथ साथ जो श्रमिक वर्ग थे यहाँ पर यज्ञ में काम करने वाले, बाबा मम्मा की तरह हमारी प्रकाशमणि दादी जी ने भी उन सभी को कभी कंबल देना है, ठंडी आई, ब्रह्मा भोजन खिलाना, उनका भी ध्यान रखती थी। तो जब आत्मा ये स्वमान धारण करेगी तो क्या होगा, सारी मनुष्य आत्माओं के लिए प्रगाढ़ प्रेम पैदा होगा और वो शक्तिशाली योग की अग्नि बाहर आएगी, वाइब्रेशंस होंगे। और बाबा ने कहा वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करो। तो वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन कैसे होगा, तो जब हमारी वृत्ति में पवित्रता को कुट करके भरी होगी और पवित्रता में शक्ति भी होगी। और शक्ति कैसे पैदा होगी, तो स्नेह के कारण। जैसे एक कुमार के साथ कन्या का विवाह नहीं हुआ, उसे अपशब्द भी बोला, और जिस कुमार ने अपशब्द बोला शायद वो उसका पति नहीं है, तो उत्तेजित हो जाएगी, उसकी क्रोध की क्रियाकलाप सामने दिखाई देगी, मुख से चेहरे से प्रकट होगा, पानी से भी हो सकता है। परंतु उसी कुमार के साथ अगर उसका विवाह हो गया तो साजन बनने के बाद वो सजनी बन जाती, तो उसका मार भी खा लेती है। किसके कारण, प्यार के कारण। लेकिन जब वो माँ बन जाती तो शिशु की हर चीज वो सहती जाती है, और तो सहते समय स्वयं को दुर्बल महसूस नहीं करती। शक्तिशाली है ना, सहन शक्ति किसको कहेंगे। अगर किसी ने गाली दी, किसने कुछ भी बोला और आपको महसूस ही नहीं हुआ, आपने फील ही नहीं किया, तो उसको कहेंगे शक्ति। शक्ति किसको कहेंगे। अगर एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में आधा किलो भी वजन उठाने के लिए कहेंगे तो उसको फील होगा कि बहुत वजनदार है, और एक बड़ी बिल्डर है तो क्या होगा, वो सहजता से उठा लेगा। तो ऐसे जब हम सम्मान की धारणा बहुत समय तक करेंगे, परमात्मा साजन हमारा है और संसार संतान है, उसमें पशु पंछी प्राणी पुरुष प्रकृति सब आ गए, तो उनके प्रति जब हमारा ऐसा प्रगाढ़ प्यार मन मस्तिष्क से, चित्त चेतना से, हृदय से, दिल से, दिमाग से प्रकट होगा, तो क्या होगा, रोम रोम में राम, कण कण में श्याम, अलंकारिक भाषा में राम और श्याम है ना, परमात्मा के लिए हम कहेंगे। तो उनके प्रति जो प्यार है, उसके प्रति प्यार और उसके संतान के प्रति समर्पण भाव जब हमारे हृदय से होगा तो हम नींद नहीं कर पाएंगे। बाबा मम्मा 2 बजे उठ जाते थे, बच्चों के लिए योग करते थे। दादी ने कई बार बात सुनाई हुई है, उस समय सकाश शब्द नहीं था, तो मम्मा क्या करती थी, 2 बजे उठ करके कहती थी मैं आप लोगों से बात करूं। तब दादियाँ छोटी छोटी हॉस्टल में रहती थी, कन्याएं थी, बाबा ने हॉस्टल खोली थी उसमें, पर मम्मा उनके साथ मानसिक तौर पर संवाद किया करती थी, सकार देती थी। बाबा क्या करते थे, सभी को सकार देते थे। जब विश्व किशोर दादा और अंतिम दिनों में बीमारियों से गुजर रहे थे तो बॉम्बे गए, मुंबई में जब वो पीड़ा से व्याकुल थे तो बाबा रात भर जाकर के योगाभ्यास करते थे, सकार देते थे। सुबह फोन आता था, दादी बाबा के पास आकर के कहती थी कि बाबा फोन आया, भाव को बहुत रात को आराम से नींद आई। तो ऐसे अभी समय चल रहा है, समय कह रहा जो कुछ होना अचानक। सर्वशक्तिवान ने बहुत काल योगाभ्यास का हमें इशारा दिया है और संसार कह रहा है कि एवर रेडी बनो। क्या कर, एवर रेडी बनो तो पहले स्व परिवर्तन करो, यानी संस्कारों को श्रेष्ठ बनाओ, सत्व प्रधान बनाओ, और संस्कार सत्व प्रधान बन जाए माना देवता बन जाए। देवता बनना क्या है, आज हमारे तामसिक तमोप्रधान संस्कार से परिवर्तन करके हमें उसे सत्व प्रधान संस्कार बनाना है। तो जब हमारे संस्कार श्रेष्ठ हो जाएंगे, दैवी गुणधारी हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, ज्ञान गुण शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाएगा, तो हम संसार की पुकार सुन पाएंगे और उनको सुख शांति का नाम दे पाएंगे। तो 3 प्रकार के योगी बताए, 3 प्रकार के ज्वालामुखी। पहला है सुप्त ज्वालामुखी और योगी है सुप्त योगी, कभी कभी आने वाले। दूसरे है जागृत ज्वालामुखी और योगी है जागृत योगी, जो नियमित रूप से कर तो रहे हैं परंतु शक्तिशाली तरंगे वृत्ति से वाइब्रेशन नहीं फैला पा रहे। और तीसरे सक्रिय ज्वालामुखी योगी, जिनके तन
यह काया के कण कण से, मन से, वाणी से इतना स्नेह स्वरूप बन करके फैल रहा है, जिसके द्वारा सारे मनुष्य आत्माओं की वृत्ति, उनकी मनस्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है? केवल बैठ करके हम 2 घंटा 4 घंटा योग करते रहे, ये पर्याप्त नहीं है। जैसे दादियों को हमने देखा चलते फिरते, दादियां तो जैसे सक्रिय जीवंत ज्वालामुखी थी, निरंतर, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी से क्या होता है, निरंतर प्रवाहित होता रहेगा लावारस, और बहते बहते परिवर्तन करता रहेगा, नदी भी बाहर निकालता रहेगा, सरिता से रेगिस्तान में हरियाली बना देगा और कीचड़ को सुखा देगा। तो आज चारों तरफ विकारों की दुर्गंध है, विषय वासनाओं की कीचड़ है, उसको हमें सुखाना है योगाभ्यास करके, शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा, और सुख शांति की हरियाली फैलानी है। और निरंतर अगर आप इसको गहराई से करते जाएंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका ये योग अभ्यास स्वयं की स्थिति के साथ साथ संसार की स्थिति को भी बदल देगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले अपने सुख दुख की परवाह छोड़ करके, जैसे माँ बच्चे के लिए जुड़ गई और उसके सुख के लिए इतनी समर्पित है, उसका दुख उसको भूलता नहीं। अगर बच्चा बीमार है, उसको बुखार है और माँ को भी बुखार है, तो माँ का बुखार उतर जाएगा, पर बच्चे की बुखार के लिए वो ध्यान देने के लिए खड़ी हो जाती है। तो ज्वालामुखी योगी के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? जैसे धरती माँ सभी का पालन पोषण करती है, धरती को कहते हैं क्षमा, तो क्षमाशील भी है। ब्रह्मा माँ चाहे मम्मा हो, सभी ने क्या किया है? अपना सर्वस्व सर्व संसार के लिए कुर्बान करके उनको सुख देने के लिए सारे संसार को क्या दिए? प्रकाश दिए। तो चले हम चंद पलों के लिए ऐसा सुंदर ज्वालामुखी योग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं प्रकृति के मध्य विराजित एक सतचित्त आनंद स्वरूप ज्योतिबिंदु रूप आत्मा हूँ। मैं ललाट पर सुशोभित एक कोहिनूर का हीरा, एक सुंदर सितारा, एक तेजस्वी धारा हूँ। मुझ आत्मा की रंग बिरंगी किरणें इस देह रूपी सोने की डिबिया में चारों ओर फैल रही है। मैं मस्तक में मूल्यवान मणि जैसे आकाश में चमकती चांदनी हूँ। मैं देह से न्यारी प्रभु पिता की प्यारी एक सुंदर, एक हसीन आत्मा हूँ। मैं एक स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इस देह रूपी धरा के गर्भ में
छिपी हुई मैं आत्मा माँ अब देह जगत के बाह्य रसों से न्यारी बन अंतर्मुखी बनती जा रही हूँ। मैं कौन, मेरा कौन कि सुंदर चिंतन में मैं आत्मा मगन हूँ। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठा मैं एक मुनि परमात्मा प्यार में मगन में एक तपस्वी मूर्त आत्मा इस देह के गर्भ में छिपी हुई मैं अनमोल मणि, मेरा प्रकाश इस देह रूपी धरा के गर्भगृह में फैलता जा रहा है। मैं अंतर जगत की ओर उन्मुख हो रही हूँ। देह भान से दूर मैं प्रभु नयनों का नूर, मैं परमात्मा प्यार में भरपूर होती जा रही हूँ। मैं परमात्मा प्यार के गहरे सागर में उतरती जा रही हूँ। मैं प्रभु प्रियतमा, वो प्यारा प्रभु प्रियतम परमात्मा, वो आनंद का आसमां, मैं उस प्रभु प्रियतम की प्यार के गहरे समंदर में उतरती जा रही हूँ। मैं शिवप्रिया, शिव भार्या, मैं शिव सजनी, शिव हृदय स्वामिनी, मैं शिव अर्धांगिनी, मैं शिव सजनी प्रभु प्रियतमा, और वो प्यारा हसीन मुसाफिर शिव साजन, मेरा मनमीत माशुक, मैं उसकी प्यार में खोई हुई सच्ची आशिक, वो प्यारा शिव क्षमा, और मैं प्रभु परवाना, मैं उस रहबर का दीवाना, मैं मस्ताना परमात्मा प्यार में मगन हो रहा हूँ। मैं उस शिव साजन के विराट रूप को जगत नियंता के
उस विशाल स्वरूप को निहार रहा हूँ। वो जगत पिता और मैं उस शिव साजन की सजनी जगत माता। ये सारा संसार मेरी रचना, मेरी संतान। ये काया का कण कण, ये तन मन और जन मेरी रचना। और मैं मास्टर रचयिता, जगत नियंता की अर्धांगिनी शिव सजनी, मैं मास्टर जगत माता। मैं प्रभु प्रियतम के प्यार में हो गई मगन। विश्व सेवा की लगी मुझे लगन। जल उठी ज्वालामुखी योग की शक्तिशाली अगन। मैं मीरा प्यारे बाबुल के प्यार में हो गई मगन। लागी सेवा की ऐसी सुंदर लगन। मैं तो देह की गलियों में हरि गुण गाने लगी। प्रभु प्यार में मैं खोने लगी। मैं प्रभु प्रियतम के प्यार में खोई खोई। मेरे प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ में मेरी रचना पशु पंछी प्राणी प्रकृति पुरुष और परम पुरुष के प्रति प्रगाढ़ प्यार पैदा हो रहा है। मेरे दिलो दिमाग में प्यार ही प्यार। मैं उस शक्तिशाली स्नेह की रसधारा, प्यार के उस शक्तिशाली रस को इस देह धरा में छिपी हुई मैं आत्मा माँ प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ से इस देह धरा के द्वार से फैला रही हूँ। ये देह धरा, ये पंच तत्वों का पुतला, ये मिट्टी का गोला और मैं सक्रिय ज्वालामुखी योग अग्नि का शोला। मुझ आत्मा का ये लव का रस, लावा रस, प्रेम रस इस देह धरा के मुख से, चेहरे और चलन से प्रस्फुटित हो रहा है। मेरे प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ में ये स्नेह रस धधक धधक कर
ये लव का लावारस देहधरा से निकलता जा रहा है। मैं उस सर्वशक्तिवान की तरंगों को महसूस कर दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। पशु पंछी प्राणियों की पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। अनेक भक्त आत्माएं दुखी अशांत भटकती हुई भूत प्रेत आत्माओं की मैं पुकार सुन रही हूँ और मेरे प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ से निकलता ये स्नेह रस फैलता जा रहा है। विकारों की कीचड़, दुर्गुणों की दुर्गंध समाप्त हो रही है। मेरे हृदय से स्नेह सरिता प्रकट हो रही है और सुख शांति की हरियाली फैलाती जा रही है। मैं शक्ति स्वरूप स्नेह स्वरूपात्मा परमात्मा प्यार में निरंतर मगन मेरे तन मन रोम रोम में राम, मैं उस बाबुल की यादों में खोती जा रही हूँ। देह अहंकार का पत्थर चकनाचूर, देह भान चकनाचूर, देह भान से मैं दूर, मैं प्रभु नैनों का नूर, सारे संसार को प्यार की बाहों में समाता जा रहा हूँ। धरा गगन अगन पवन पावन हो रहे हैं। सागर स्वच्छ, सृष्टि सुंदर और वसुंधरा मन भावन बनती जा रही है। पशु पंछी प्राणी प्रकृति प्रफुल्लित हो रहे हैं। पशु पंछी प्राणियों की पीड़ा समाप्त, मैं आनंद के सागर में डूबती जा रही हूँ। आनंद स्वरूप बनती जा रही हूँ। अनेक दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। भूत प्रेत आत्माएं समीप आ रही है और मुक्ति पा रही है। मैं मास्टर प्यार की सागर सारे संसार पर प्यार बरसा रही हूँ।
मेरे प्रीत बुद्धि रूपी गर्भ से धधकता हुआ प्रेम रस शक्तिशाली लावा रस मुख मंडल से प्रस्फुटित हो रहा है। देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार समाप्त। विकारों की कीचड़, दुर्गुणों की दुर्गंध समाप्त। धरा गगन, अगन पवन पावन, सृष्टि सुंदर, वसुंधरा मन भावन। पशु पंछी प्राणी पीड़ा रहित, पुरुष आत्माएं प्रफुल्लित। मुझ अष्ट सो इष्ट पूज्य और पूर्वज आत्मा के इर्द गिर्द अनेक भक्त आत्माएं प्यासी निगाहों से मुझे निहार रही है। दुखी अशांत आत्माओं की मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा पुकार सुन रही हूँ और सर्व को स्नेह और शक्ति की सकार दे रही हूँ। मैं प्रेम का प्रकाश फैला रही हूँ। अंतरिक्ष में विद्यमान ग्रह नक्षत्रों को भी दिशा दे रही हूँ। स्थूल और सूक्ष्म जगत का प्रदूषण समाप्त हो रहा है। ग्रह नक्षत्र अपनी परिधि में पूर्ववत स्थित हो परिक्रमाएं करते जा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में मुझ आत्मा की चमकती हुई शक्तियों की किरणें फैलती जा रही है। मैं सक्रिय ज्वालामुखी योगी तु आत्मा, मैं तपस्वी आत्मा, मेरी तपस्या की तरंगे मुझ परम पवित्र आत्मा के पवित्र वाइब्रेशंस संसार में फैलते जा रहे हैं। मेरे संस्कार सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को साकार कर रहा हूँ। संस्कारों का सुंदर परिवर्तन, संसार का सुंदर परिवर्तन। वाह, मैं सारे संसार को शक्तियों की सकाश, स्नेह की सकाश, पवित्र प्रेम का प्रकाश दे रहा हूँ।
मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।